हेलो फ्रेंड, दिस इज मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं नेट के एग्जाम की, जो 2022 में अगस्त के महीने में होने वाला है, उसके लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि डेट शीट कब आएगी और आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आएंगे। तो सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि कब तक ये आ जानी चाहिए, क्योंकि आपको भी मालूम होना चाहिए कि आपका जो एग्जाम है वो किस डेट को होने वाला है और किस समय पर आप कहाँ पर जाकर सेंटर में पहुंचेंगे, कहाँ आपका सेंटर आया है या फिर कहाँ पर आपको जाकर एग्जाम देना है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि डेट शीट कब तक आएगी और कब तक आपका एडमिट कार्ड आपके पास पहुंच जाएगा या आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जिनके हवाले से ये खबर मिल रही है कि हो सकता है, ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपका जो नेट का एग्जाम अभी जो सेकंड फेज का होने वाला है वो मे बी, ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कुछ सोर्सेस से पता चला है कि आपका एग्जाम जो है वो पोस्टपोन नहीं बल्कि थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। मतलब जो 12 से लेकर 14 तक के बीच में आपका एग्जाम होने वाला था, हो सकता है कि ये 10 से 12 दिन या 20 दिन आगे बढ़ जाए और आप को 10-12 दिन 20 दिन का एक्स्ट्रा समय मिल जाए आपकी प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन मैं अभी आपको फिर से बता दूं कि ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, इसलिए इस चीजों को सुन के समझ कर कहीं आप ऐसा मत करिएगा कि आप अपनी प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं, आप लगातार अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं, उसको आप रोक कर निश्चिंत हो जाए। ठीक है, सिर्फ ऐसा सुनने में आया है, जब तक हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता है तब तक हम ये बात मान के चलेंगे कि 12 से 14 तक के बीच में ही एग्जाम होगा, है ना। लेकिन एक बात ये कही जा रही है, इसलिए मेरा था कि मैं आपको ये बात आपसे शेयर कर दूं। ठीक है, आज मैं आपको कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि नेट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए लास्ट मोमेंट पे जो भी हमारा समय चल रहा है उसमें हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ। तो टिप्स नंबर 1, आपको अपना सिलेबस अपने साथ में रखना है। पहला जो टिप है वो क्या है कि आपको अपना सिलेबस अपने साथ में रखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, पहली टिप। और दूसरी टिप, 2 पेपर होते हैं आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें पेपर 1 में आपको जनरल स्टडीज के बारे में पूछा जाता है और पेपर 2 जो है वो है आपका सब्जेक्ट पेपर। ठीक है, दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन जनरल स्टडी जो होती है, हम क्या करते हैं, अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने मेन पेपर को पढ़ने के चक्कर में जनरल स्टडी के पेपर को सेकेंडरी मान के चलते हैं या फिर उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जनरल स्टडीज में भी आपके 50 क्वेश्चन आते हैं और उस 50 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। हर जो क्वेश्चन में 2 नंबर होते हैं, तो उसको सॉल्व करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें 10 यूनिट होती हैं। 10 यूनिट में से कुछ यूनिट ऐसी होती हैं जो कि आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो देते रहते हैं उनमें भी होती हैं, जैसे कि रीजनिंग होती है या फिर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि जिसको अनसीन पैसेज किया कहा जाता है वो होते हैं। तो उन सब की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि 2 ऐसी चीजें होती हैं, जैसे अनसीन हो गया, उसमें अगर हमने प्रैक्टिस की है तो नंबर मिल जाते हैं और पूरे नंबर मिलते हैं, और अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की है तो एक भी नंबर नहीं मिलता है। जो बच्चों का मैथमेटिक्स में अच्छा हाथ होता है वो डीआई में अपना फुल 100% दे, उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करें, क्योंकि डीआई के भी आपके पूरे 5 क्वेश्चन होंगे जो आपको 10 नंबर देखे जाएंगे अगर सही हुए, और अगर गलत हुए तो 10 नंबर चले भी जाएंगे। और डेटा इंटरप्रिटेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको बहुत समय देना होता है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है तो आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं और वो पूरे पूरे 10 नंबर ले सकते हैं। साथ ही में जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, संबंधों का जो रिलेशन होता है उसके जो क्वेश्चन होते हैं, आपका कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत इजी पड़ते हैं। अगर हम इनमें जरा सा ध्यान दें तो हम ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आपको करना क्या है, इसके लिए आपके लिए बहुत सिंपल बात ये है, टिप्स नंबर जो 3 है हमारी वो ये है कि आपको पुराने सालों के जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, जर्नल पेपर के लिए भी और आपके जो मेन पेपर होता है उसके लिए भी। तो जनरल पेपर के लिए भी आप सारी ही प्रैक्टिस सेट लगाएं, बहुत अच्छे से आपको मिल जाएंगे, मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं।
आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर्स निकालें, पेपर्स को सॉल्व करें, समय का ध्यान में रखते हुए पेपर्स को सॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा आप पेपर को सॉल्व करें। ठीक है, अभी जैसे समय हमें मिला हुआ है जो, उतने समय में आपको यही करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा पेपर को सॉल्व करें। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सिलेबस वही है जो हमारा चला आ रहा है जब से पेपर 2 हुए हैं, पहले 3 पेपर हुआ करते थे। तो आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थर्ड बात हो गई हमारी। फोर्थ जो है वो हमारा जनरल पेपर हो गया। अब फोर्थ बात जो आ रही है वो हमारे सब्जेक्ट पेपर को लेकर है। तो फोर्थ बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पेपर में आपने सभी स्टूडेंट्स की कुछ एक ऐसे एरियाज होते हैं जो बहुत अच्छे से उन्हें आते हैं, और कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो उन्हें टफ लगते हैं या फिर बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो आपकी जो एक्सपर्टीज है, मतलब जिस पर आप बहुत अच्छा अपने आप को समझते हैं, उस पर आप बहुत ध्यान दीजिए और उनसे ये कोशिश करें कि उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो पूरे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में आपकी स्पीड बढ़ेगी, प्रैक्टिस बढ़ेगी। एक और बात, आपको रटना नहीं है। रटने से क्या हो जाता है कि आपको याद हो जाती है, चलो चीज ये 2-4 दिन के लिए याद रहती है, फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं। इसलिए जब हम कोई प्रश्न सॉल्व करते हैं उसके बाद उसमें जो भी चीज, जिस भी थ्योरी से संबंधित है, उस थ्योरी को आपको बहुत ध्यान से समझना है, पढ़ना है। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे जब हमारा अभी एग्जाम का जैसा डेट आने ही वाला है 12 से 14 के बीच में, अभी तो यही मान के चलेंगे, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम यही मानेंगे कि वही एग्जाम डेट है ना। तो अगर अभी आपका एग्जाम आने ही वाला है तो इस समय पे हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? इस समय पे आपको उन चीजों पर ध्यान नहीं देना है जो आपको नहीं आता, या फिर कई सारे स्टूडेंट्स ने अभी तैयारी शुरू करी होगी, तो आपको उन पर ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा फोकस करना है जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जिससे आपके वो क्वेश्चंस गलत ना हो। ठीक है, तो पेपर तैयारी करने के लिए इससे ज्यादा कोई टिप्स एंड ट्रिक नहीं है। एलिमिनेटेड मेथड जो होती है, एलिमिनेशन वाला जो प्रोसेस होता है, उसको लेकर हम कुछ जो क्वेश्चंस के आंसर्स हमें नहीं भी आते हैं उनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ रखा है और कोई क्वेश्चन है ऐसा, तो आप एलिमिनेट करते जाइए ऑप्शंस को, कि एक ऑप्शन है ये नहीं हो सकता है, दूसरा ऑप्शन है ये भी नहीं हो सकता है, तीसरा है, और 2 क्वेश्चन में आपको 50-50 लग रहा है, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान लगाइए कि ये जो भी क्वेश्चन पूछा है वो किससे संबंधित हो सकता है ना। तो एक एलिमिनेशन करने के बाद आप सही नतीजे पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसके कारण से आप नेट क्लियर कर सकते हैं या फिर किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही समझाना चाहती हूँ कि आपके जो अभी ये रूमर्स आ रहे हैं कि नेट का एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है या फिर एक्सटेंड हो सकता है, तो उस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान देना है उस पर। लेकिन जब तक हमें कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तब तक हम यही मानेंगे कि हमारा जो एग्जाम है वो भी 12 से 14 तक की ही डेट है। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है मैं आपको जरूर बताऊंगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।